A very warm afternoon to the students of class 10th. Today, this video of mine will teach you about male reproductive system. In live classes, I have already told you that what is male reproductive system and the sex organ involved in it. So now we'll see male reproductive system in this video so that you can review it anytime. So first of all, reproduction, है ना? So what is this reproduction? So reproduction is a system which helps the human generations to continue, right? तो रिप्रोडक्शन एक यूनिक सिस्टम है. ये एक यूनिक इसलिए है क्योंकि इस प्रोसेस के वजह से कंटिन्यूटी होता है स्पेसीज़ का, चाहे वो स्पेसीज़ ह्यूमन का हो, चाहे वो स्पेसीज़ प्लांट का हो, चाहे वो स्पेसीज़ एनिमल का हो, राइट? सो वी हैव सीन कि दे आर डिफरेंस बिटवीन अदर सिस्टम्स, है ना? जैसे कि यूरिनरी सिस्टम ये अलग होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये अलग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये अलग होता है, एंड ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी क्या होता है, अलग होता है. सारे सिस्टम्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए, राइट? देयर इज़ नो डाउट. ओके, बट यू सी एक इंडिविजुअल जो है वो एक लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ विदाउट रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग जो है वो नहीं जी सकता. ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन जो है, जो भी जनरेशन आगे कंटिन्यू होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओनली ऑन दिस सिस्टम. ओके, सो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मेनली 4 पर्पस है, 4 मेन इम्पॉर्टेंस यू कैन सी हियर. सबसे पहले इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म का प्रोड्यूस होना. देन ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ एग एंड स्पर्म. दिस इज़ ओनली इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल कि एग और स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है एज वेल एज मेंटेनेंस होता है. देन यू हैव नर्चरिंग ऑफ डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग जो कि हम लोग फीमेल में देखते हैं. ठीक है, द फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिचिंग द डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग्स. जो ऑफस्प्रिंग, जो जाइगोट, ठीक है, जो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो रहा है तो यूट्रस दैट इज़ फीमेल के अंदर, तो वो नर्चर होता है. नेक्स्ट इज मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन को सिक्रिएट करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें बहुत सारे आपको सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. यू विल गेट मैनी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व. ठीक है, बहुत सारे सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व है. सो यू कैन सी हियर दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज़ द डायग्राम of male reproductive system. You can see this is the scrotum, testis, the main, this is the urethra, this is the male copulatory organ known as penis. So this is the urinary bladder. Okay, urinary bladder के ही पीछे एक pouch like structures है, that is seminal vesicle. Then you have this vas deferens. ये जो testis है, testis से ही connect होके एक tube like structure निकलता है. This thing it is vas deferens. And this is your epididymis. So we have to study about these important organs and parts का location and the functions. Okay, so humans mostly जो higher animals होते हैं उनमें reproduction जो होता है वो sexually होता है. Sexually means mating, means physically male और female जो है वो आपस में मिलते हैं. Okay, सो बट हाउएवर देयर आर कुछ स्पेसीज प्रेजेंट है जैसे कि इंसेक्ट्स, वो लोग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं बिना मेटिंग किए हुए. सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट. इससे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यू कैन सी हियर इट इज़ टेस्टिस और द मेन सेक्स ऑर्गन है. ठीक है, इसके अलावा यू हैव द एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स. एसेसरी मीन्स दे are the helping organs that are seminal vesicle हो गया, आपका prostate gland, urethra and penis हो गया. जो मेन फंक्शन जो है वो है इस चीज़ का, टेस्टिस का. ठीक है, सो हियर यू सी टेस्टिस. जो टेस्टिस जो है ये तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, या तो गोनाड है
जो कि मेल में पाया जाता है. ओके, सो टेस्टिस जो होता है इट इज़ 2 इन नंबर और ऑलमोस्ट सारे स्पेसीज में ये सेम ही होता है. ओके, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज़ कि तो टेस्टिस में ऑलमोस्ट 900 कॉइल घुमा इस तरह के ट्यूब प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं. ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिस में पाया जाता है वही स्पर्म प्रोड्यूस करता है. ठीक है, देन ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जो है वो एंटर करता है वास एफरेंस में. वास एफरेंस जो है यही तुम्हारा इपीडिडाइमस का फॉर्मेशन करता है. ओके, फिर यही इपीडिडाइमस जो है वो कंटिन्यू होके वास डिफरेंस का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, ओके, नाउ यू कम हियर. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेमिनल वेसिकल. यहाँ पे आप देखो यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड में दैट इज सेमिनल वेसिकल. तो दिस सेमिनल वेसिकल्स ये तुम्हारा एसेसरी सेक्स ऑर्गन से मेल में ये तुम्हारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके ईदर साइड प्रेजेंट होता है. ईदर साइड मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड्स के या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड दोनों में से किसी साइड भी ये प्रेजेंट हो सकता है. तो ये जो सेमिनल वेसिकल्स जो है ये यूजुअली कुछ लिक्विड सिक्रिएट करता है. ठीक है, और ये लिक्विड जो सिक्रिएट होता है इट पासेस इनटू द वास डिफरेंस. ओके, नाउ ये जो वास डिफरेंस जो है वो आगे कंटिन्यू होता है एज एन एजैकुलेटरी डक्ट. और ये जो हम आपको बता चुके हैं पहले. तो एजैकुलेटरी डक्ट जो है ये तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होकर यूरेथ्रा के अंदर जाता है. ओके, नेक्स्ट इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड. दिस प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी तुम्हारा एसेसरी सेक्स ऑर्गन है. इसमें बहुत सारे सेक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी सिक्रिएशंस निकलता है या उसमें जो भी छोटे छोटे ग्लैंड्स है जो उससे जो भी सिक्रिएशंस निकलता है वो सारा का सारा तुम्हारा यूरेथ्रा में पास होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज योर यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के मेनली 2 पार्ट्स हैं. एक हम लोग इंटरनल यूरेथ्रा बोलते हैं और एक हम लोग एक्सटर्नल यूरेथ्रा बोलते हैं. ठीक है, जो ये इंटरनल यूरेथ्रा जो है वो एजैकुलेटरी डक्ट के साथ मिलता है और यही इंटरनल यूरेथ्रा जो है वो पेनिस से क्रॉस होकर एक्सटर्नल यूरेथ्रा में ओपन होता है. ठीक है, ये यूरेथ्रा जो है इसमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. ओके, दैट इज़ व्हाट यू वांट, दैट इज़ यूरेथ्रा में आपको इतना ही जानना है. ओके, नेक्स्ट इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट इज़ द पेनिस. ये तुम्हारा मेल जेनाइटल ऑर्गन है. यूरेथ्रा जो है पास करता है थ्रू पेनिस एंड ओपन्स इनटू द एक्सटीरियर, बाहर आके खुलता है. ये जो पेनिस है ये एरेक्टाइल टिश्यूज से बना हुए होते हैं. ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम, यू जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज मेड ऑफ एरेक्टाइल टिश्यूज. ओके, एंड दिस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन. सो हियर यू सी नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. ये टेस्टिस है. ओके, ये टेस्टिस से ही तुम्हारा देखो ये वास्ट एफरेंस है. यही वास्ट एफरेंस फिर आगे जाके वास्ट डिफरेंस में कंटिन्यू होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. नाउ यू सी हियर कि ये जो स्पर्म जो है वो कैसे पास करता है. सो आई टोल्ड यू कि ये तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है मेल्स में. दैट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल गोज इनटू द रेटेड टेस्टिस. देन फ्रॉम द टेस्टिस इट पास इनटू द वास्ट एफरेंस. जैसे कि दिस इज द टेस्टिस. यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होकर ये वास एफरेंस में पास होता है. सो वास एफरेंस से फिर हेड ऑफ एपिडिडाइमस, फिर वहाँ से इट गोज़ इनटू द डक्ट. डक्ट से जो है वो पास होता है वास डिफरेंस में. वहाँ से फिर एजैकुलेटरी डक्ट एंड देन कम्स टू द यूरेथ्रा. और यूरेथ्रा पेनिस के अंदर होता है फिर आउट थ्रू द पेनिस. ओके, सो दीज वेर. So now you see this is spermatogenesis. Spermatogenesis मतलब sperm का formation कैसे होता है. This you will read in your later classes in class 12. Okay, तो spermatogenesis के मतलब sperm के formation के लिए बहुत सारे हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि तुम्हारा FSH that is follicle stimulating hormone, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन, LH that is luteinizing हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और एक्स्ट्राज में है इनहिबिन एंड एक्टिविन. ओके, तो FSH जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल
कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टार्ट करने वाला यही हार्मोन्स है FSH। ओके, तो ये क्या करता है, ये FSH जो है इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के फॉर्मेशन को भी ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। टेस्टोस्टेरोन ये रिस्पॉन्सिबल है ताकि जो भी स्पर्म के फॉर्मेशन में जो भी बाकी स्टेजेस बचा है उसको वो सीक्वेंस वाइज में कैरी करे, एज वेल एज इट इज़ कि स्पर्मेटोजेनेसिस सही ढंग से कैरी हो रहा है नहीं, ये चीज़ को भी मेंटेनेंस में ये हेल्प करता है। एस्ट्रोजन इट इज़ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन से ही एस्ट्रोजन बनता है सेटोली सेल्स में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। सो ये दिस इज़ जस्ट अ डायग्राम विच आई एम जस्ट शोइंग इट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज कि किस तरह से जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ब्रेन हाइपोथैलेमस है, ये उससे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज़ होता है, फिर यहाँ से इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में पाया जाता है उससे आपका FSH, LH और ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। ये FSH सेटोली सेल्स में होते हैं, रिलीज़ होते हैं, LH लेडिक सेल्स में, ग्रोथ हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस में। सेटोली सेल्स आगे जाके इनहिबिन और एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन को। ये आप जस्ट यूँ ही हम आपको बता दिए, एक्चुअली ये आपको क्लास 12 वगैरह में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। So this was your actually male reproductive system for class 10th। आपको इतना ही जानना है। नेक्स्ट है जैसे कि स्पर्म के स्ट्रक्चर्स में आगे हम आपको बताएंगे कि सेमन क्या होता है। ओके, ये यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। Now talking about sperm, तो this sperm is made up of two portion। एक sperm जिसमें सिर्फ 10% semen is made up of two portions है, sperm and seminal plasma। तो sperm is about 10%, semen में sperm 10% होता है, और seminal plasma जो होता है वो 90% होता है, ठीक है। तो सेमिनल sperm को ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं सेमिनल वेसिकल, जो कि 60% कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन में, एंड इसमें से 30% प्रोडक्ट्स सेमिनल प्लाज्मा में प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। यू कैन सी दिस इज़ द एंड पोर्शन, इसको हम लोग टेल बोलते हैं। दिस इज़ द मिडिल पोर्शन जो बॉडी, दिस इज़ द नेक एंड दिस इज़ द हेड। हेड में यहाँ पे ये एक्रोसोमल कैप प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द न्यूक्लियस एंड दिस इज़ द टेल विच हेल्प्स इन द मूवमेंट विच मेक्स द which makes the sperm motile. Now you see here qualities of semen। तो minimum qualities जो फर्टिलाइजेशन में या किसी भी पर्सन की फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है कि स्पर्म काउंट जो है वो 20 मिलियंस पर मिलीलीटर कम से कम होना चाहिए, इससे लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। 75% ऑफ स्पर्म जो है जब इजैकुलेशन होता है तो वो अलाइव होना चाहिए। 50% ऑफ स्पर्म जो है वो मोटाइल होना चाहिए, मतलब मूवेबल होना चाहिए। फिर अगर स्पर्म्स के ये किसी भी पार्ट में अगर डिफेक्ट होगा देन इट इज़ इनकेपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दैट वाज इन दिस वीडियो। थैंक यू।